है कि ये व्यापारी हैं महिलाओं के जो इसको सबसे ज्यादा चुभी, क्योंकि ये उस काम के अंदर मुलव्वस था, इसीलिए उसको चुभी। और समीर को इसलिए लेके आया, देखे ना कोई और भी आ सकता था, समीर को क्यों इन्वॉल्व किया? समीर को इसलिए इन्वॉल्व किया कि सारी सप्लाई की जो मेन डीलिंग है, जिसको आप कहते हैं मुंशी, उसका रिकॉर्ड बनाने वाला, दफ्तर रजिस्टर, वो सारी की सारी जिस दरवाजे से गुजर के जाती थी वो समीर है। समीर को सामने रखना बेसिकली बड़ा जरूरी है। ये वो चीज हुई है जो दोनों ने मिलकर किया है और अपनी तरफ से ये चैंपियन बने हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेंगे तो हमारे ऊपर ये एतराजात या बात होनी, हकीकत बात होनी, ये बंद हो जाएगी। तो बेटा वो तो नहीं होनी। अगर अच्छा फिर उधर बैठ के कह रहे हैं जी हम लाइव बैठते हैं, आप आ जाओ, तो मामा असी की प्लास्टिक से बैठे हुए हैं या इतने चिकड़ है या इतने बर्फ पई हुई है, इधर भी लाइव है ना, लिंक पब्लिक है ना, आ जाओ आके बात कर लो मुद्दा पर। और चूतड़ वेदी को तो बहुत अरसे से मैंने कहा हुआ है कि भाई निकल बाहर बात कर, उधर बैठ के ट्वीट करना, लाइव प्रोग्राम करना, अपनी तरफ से अदबी किस्म का कोई बंदा बनना कि ना मैं बड़ा शेरशाह हूं, तो ये बात होती है मैदान में निकल के मेरा भाई, राह पे आ जाने वाह पे आ जाने। हाँ, जब चौक में निकलेंगे तो पता जा। अच्छा दूसरी बात आपने गाय की, जो आपका मौजू है उस पर भी मैं कुछ बोलना है। शुक्र करें इन्होंने गाय को माता कहा है, मुझे तो डर था कहीं कुत्ते को अबाना बना ले। मैं सीधी बात आपको कर रहा हूं, कहीं कुत्ते को ये ना कह दें ये पापा जी हैं। और उसके पीछे पूरी मंतक है, मैं आपको बताता हूं। ये जो मैं बात करने लगा हूं ये आपको स्मृतिज में नहीं मिलेगी, ये श्रुतिज है। हाँ श्रुतिज, श्रुतिज का मतलब ये है कि काना फूसी, कान में कुर 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 करना और आगे बात पहुंचाना। तो श्रुतिज में मैंने किसी जगह पर मेरे कान में बात पड़ी कि किसी गांव के अंदर को बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जो है वो हराम का था। मसलन वो राक्षस और पिशाचिक निकाह से, विवाह से पैदा हुआ था, यानी जिस विवाह के अंदर रेप किया जाता है। तो इनके यहाँ निकाह की भी किस्में हैं 7-8 किस्म की, एक उसमें से रेप करके भी लड़की को आप बीवी बना सकते हो, ठीक है ना। अच्छा उस निकाह से जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा किसी बाड़े के अंदर था, वो बाड़ा जिसके अंदर गाय को बांधा जाता है, जानवरों को बांधा जाता है, वो उस जगह पर था। अच्छा वो बच्चा जो है वो रोने लगा वहां पर, वहां एक गाय थी, वो गाय पास आई और उस गाय ने उस बच्चे को जब देखा रोते हुए, वो बेचारी कंफ्यूज हो गई, ये बच्चा पता नहीं किसका, मेरा तो नहीं है, शक्ल भी नहीं मिल रही मुझसे और पड़ा भी बाड़े के अंदर है, तो ये है किसका। तो उसने एकदम आवाज लगाई अपने बंदे को, उसने अपने बंदे को आवाज लगाई करके। उस बच्चे के कान में पहली आवाज ये पड़ी, उसको लगा ये मेरी माँ है। अब देखे ना गांव और माँ, ये आवाज इस तरीके से कंफ्यूजन का शिकार हुई और उस बच्चे ने उस गाय को अपनी मां कहना शुरू कर दिया। अब ये तारीख में पहली बार हुआ कि किसी हरामी बच्चे ने गाय को अपनी मां कहा और इन्होंने उसको ले लिया सीरियस। ये बेसिकली सारी उसकी नस्लों के अंदर से है। और ये मैं जुमले इसलिए हिंदुओं के लिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने वो 45 मिनट की वीडियो देखी है। तो बेटा मैं जान नहीं छिड़नी, अभी तो मैं बैठा हूं इस्लामिक अवेकनिंग के ऊपर। हाँ जब मैं बैठूंगा वादे हक के ऊपर तो मैं तुहानू चौंक च कन फड़ा के पेलांगा। मैं तुहानू दस दिया पहला KGF 2 हाँ भी करनी है नाल। अच्छा अमर भाई, क्योंकि आपने इनकी बकवास सुनी है, मैं नहीं सुन सका, मुझे अब पता चला कि कोई ऐसी इन्होंने बकवास की है। तो इन्होंने कोई हमारे जो एक्चुअल प्रॉब्लम था कि ये व्यापारी हैं, क्या इन्होंने वहां पर ये बताया कि ये वाकई व्यापारी नहीं है, या कोई दफा किया हो इस बात का? नहीं दिफा नहीं किया, बस ये कह रहे थे हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस है, हम धंधा कर सकते हैं, ये कह रहे थे। अच्छा, वो तो है। अच्छा अमर भाई, क्योंकि आप भी इनके कुछ शास्त्र वगैरह पढ़ते रहते हैं, मुझे भी इत्तेफाक हुआ है और ये बड़ा जबरदस्त इत्तेफाक हुआ है कि आप एक तरफ से चल रहे हैं और मैं दूसरी तरफ से चल रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह स्टडी करते करते ये सारी चीजें क्लास भी होंगी हमारी, बड़ा मजा आएगा। अब मुझे समझ आई, आपने ये जो सारी बातें की या ये जो मैंने कल्चर देखा, अब मुझे पता चला कि भीष्म पितामह का कैरेक्टर ऐसा क्यों था और ये मजहबी रहनुमा क्यों बनना चाह रहे हैं। इन्होंने अपनी कौम को टीका लगा के ना बेगैरती का, पहले भीष्म पितामह उठा के ले आया था ना 3 बेटियां किसी की ताकत के जोर पे, कहता है ये धर्म है कि अगर आप अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी की बेटियां उठा के ले जाएं और वो आगे तकसीम कर दें, लोगों में बांट दें, तो ये तो ऐन धर्म के मुताबिक है, ऐसा विवाह हो सकता है। उसने ऐसा किया, मुझे समझ आ रही है। फिर वो सूरज देवता ने जो किया, जो ऋषि पाराशर जी ने किया, मैंने बड़ी बार वो बातें की, जो व्यास जी ने नियोग किया और खवातीन के बारे में जो जो इन्होंने द्रौपदी के साथ किया, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। फिर राम जी की वालदा मोहतरमा को भी इन्होंने घोड़े के साथ सुला दिया, पता नहीं ये क्या क्या करते रहे। असल में इन्होंने अपना रास्ता साफ किया हुआ था और आज ये चक्रवेदी देखा ना, इसीलिए इसका धंधा चल रहा है कि मासूम अवाम है, हमने भेड़ बकरी गाय बनाया हुआ है
लिहाजा इनकी बेटियों को इस्तेमाल करो और कहो कोई बात नहीं है, हमारी शरण में आ जाओ ताकि आप पाक हो जाओ। हैं? इनको पाक करने के लिए ऐसे ऐसे शरण से गुजारते हैं। ये सारी कहानियां उन्होंने इसीलिए डाली हुई थी ताकि जो ऋषि बन जाए, जो मजहबी रहनुमा रहबर बन जाए, उसके लिए आसानी हो, किसी की भी इज्जत पे हाथ डालना हो तो वो आसानी से डाल ले और बाद में अचानक साइड पे निकल जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सारी चीजें उन्होंने अपनी अयाशी के लिए डाली हुई थी और आज उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अलबत्ता कुछ हिंदू महिलाएं और कुछ हिंदू लोग सेंसिटिव होके ऐसे लोगों से बच गए, लेकिन हम दूसरों को भी बचाएंगे। अगर तुम समझते हो चतुर्वेदी कि हम तुम्हारा ये धंधा चलने देंगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। मेरी नजर बड़ी देर से तुम पे पड़ी और जब तुम्हारी वो स्टेटमेंट मैंने देखी, अमर भाई, वो किसी भी इंसान के लिए यार जो स्टेटमेंट इसने अपनी ही कौम के बारे में दी है, बेशक इसने अपनी कौम के बारे में दी है, इसकी कौम का ताल्लुक हमारे साथ भी है, वो इंसान है। तो इंसान होने के नाते यकीन करें कि मैंने जब वो सुनी है मुफ्ती साहब के चैनल के ऊपर इसकी वो बकवास, जब उन्होंने वो ऑडियो चलाई, तो मेरा तो तब से दिमाग खराब है। लेकिन ना बस ये वजह ये बनी कि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं इसका ना पूरा इसके धंधे का तारफ नहीं करवा सका कि ये चला कहां से, कैसे चलता है। तो ये सारी चीजें मैं जल्द ही डिटेल से पब्लिक को बताऊंगा। ये ऑफर अमर भाई, जी 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 जुल्फकार, अभी मैं माजर चाहता हूँ, अभी आपने एक बात की थी कि इनको लाइसेंस मिला हुआ है, क्या मतलब किस चीज का लाइसेंस मिला हुआ है इनको? देखें बात ये है, वो तो ऑन लाइटर नोट मैंने ऑब्वियसली कहा ना, वो जिनको पता है तो मैंने लाइटर नोट पे कहा था। मकसद ये कहने का है, ये मकसद ये कह रहा था मैं कि जो इन्होंने उन एतराजात का जो इल्जामात इन पर इनके ही दोस्त भाई बंधु पेटी भाई लगा रहे हैं, इनकी बरादरी के लोग जो कि हिंदू हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो लोग जिनको, मेरे पास आजाद ग्राउंड का वो क्लिप पड़ा हुआ है जिसमें वो कोहराम के साथ बैठा है और वो कह रहा है कि जिनको लड़कियां चाहिए वो तो इनको सपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि लड़कियों का धंधा है। ये आजाद ग्राउंड की मुंह की बात है, मैंने वो वीडियो के अंदर डाली है, मेरे चैनल पे पड़ी है वीडियो, ठीक है। वो तीन क्लिप्स मैंने डाले हैं, लव, सेक्स और धोखा, दो पार्ट है, और उसके अलावा जो लड़कियां लड़ी हैं अलग। आजाद ग्राउंड ने खुलकर लाइव स्ट्रीम के अंदर कहा है कि वो लोग तो इनको सपोर्ट करेंगे ना जिनको लड़कियों का धंधा है, जिन्होंने लड़कियों का काम करना है। तो उससे मुराद क्या थी, कौन सपोर्ट कर रहा है इनको? या हम अंधे हैं, हमें नजर नहीं आता?